और आइए आज के इस महफिल के सदर मोहतरम तक हम पहुंच गए हैं और सिर्फ इतना कह देना कि मैं आवाज़ दे रहा हूं जनाब फ़ारूक जायसी साहब को, उनका तारुफ मुकम्मल ना होगा। आज के इस अहद के हमारी पूरी अदबी दुनिया में बहैसियत मुबस्सिर, नाक़िद और फ़न उरूज़ के माहिर के तौर पर पूरी दुनिया में जाने जाने वाले मोहतरम फ़ारूक जायसी साहब, उनके लिए उनकी इल्म की बुजुर्गी, उनकी शोहरत की बुजुर्गी और जो कुछ भी अदब के चाहने वालों को उनसे उम्मीद है, जो हम चाहते हैं, उन चार मिसरों के साथ उन्हें ज़हमत कलाम दूंगा ये पढ़कर कि रंगीन बहारों के ज़माने न रहेंगे। दीदार भाई, रंगीन बहारों के ज़माने न रहेंगे, आ जाओ कि ये ख्वाब सुहाने न रहेंगे और तहजीब व तमद्दुन का निशा तक न मिलेगा बस्ती में अगर लोग पुराने न रहेंगे। मोहतरम फ़ारूक जायसी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। बोलेगा ये बोलेगा और तेज करो, आवाज़ तेज करो, आवाज़ तेज कीजिए। और बहुत शुक्रिया। मुशायरे और किताब पे आने से पहले मैं चंद बातें ज़रूर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर वशिष्ठ साहब को सलाम करना चाहता हूँ, बल्कि उस कबील के सारे लोगों को सलाम करना चाहता हूँ जो हिंदी में उर्दू शुअरा को पढ़ा रहे हैं। मुझे अपना बचपन का ज़माना याद दिला दिया उन्होंने, जब हमारी दरसी किताबों में हिंदू धर्म के बारे में उर्दू में लिखा होता था और हिंदी की किताबों में मुसलमानों के बारे में लिखा होता था। हम लोगों के स्टूडेंट की पीरियड ये था कि हम लोग दावा करते थे कि रामचंद्र जी के बारे में, कृष्ण के बारे में और महाभारत के बारे में मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, कोई हिंदू लड़का नहीं जानता। वो लोग कहते थे मैं मोहम्मद साहब की जीवनी के बारे में और बड़े पीर साहब के बारे में ज़्यादा जानता हूँ किसी मुसलमान स्टूडेंट से। अब वो पता नहीं क्या हुआ है कि वो जो हैं निसाब से मामलात ख़त्म कर दिए गए हैं। ना मुसलमान बच्चे हिंदुओं के बारे में जानते हैं, ना हिंदू बच्चे मुसलमानों के बारे में जानते हैं। नतीजा ये होता है कि ये जितने भी सियासतदान हैं सबको बहका करके जिधर चाहते हैं उधर हाके लिए जा रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम एक दूसरे के बारे में जानें। मैं फिर से आपको सलाम अर्ज़ करना चाहता हूँ। अब मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं जनाब मोहतरमा नुसरत अतीक साहिबा को और जनाब कलीम कैसर साहब को और अरशद साहब को कि इतनी अच्छी किताब की रस्मी इजरा इन्होंने की और इतना अच्छा फंक्शन किया। मुशायरे तो सुनते ही रहते हैं आप लोग। मैं कुछ ऐसी गज़लें सुनाऊंगा जो मुशायरे में नहीं पढ़ता हूँ और आप लोग अच्छी समाते हैं, इसलिए मुझे पढ़ना चाहिए ऐसी महफ़िलों में। सबसे पहले मैं चार मिसरे तहनीत के तौर पे नज़र कर रहा हूँ अपनी बेटी नुसरत अतीक साहिबा को। समात फरमाएँ। सिंफ रुबाई की है। अर्ज़ करता हूँ कि नायाब नगीना है सुलगते एहसास, नायाब नगीना है सुलगते एहसास, जज्बों का दफीना है सुलगते एहसास। नायाब नगीना है सुलगते एहसास, जज्बों का दफीना है सुलगते एहसास। एहसास का दर्पण भी है नुसरत की फ़िक्र, एहसास का दर्पण भी है नुसरत की फ़िक्र, गज़लों का ख़ज़ीना है सुलगते एहसास। गज़लों का ख़ज़ीना है, गज़लों का ख़ज़ीना है सुलगते एहसास। और कुछ दो एक रुबाई और हाजिर करता हूँ। समात फरमाएं। अर्ज़ करता हूँ कि ये जहर उगलने का समा टूटेगा, ये जहर उगलने का समा टूटेगा, बेहुदा हर एक ज़ोरे बयां टूटेगा। ये जहर उगलने का समा टूटेगा, बेहुदा हर एक ज़ोरे बयां टूटेगा। ये देश तो सूफियों का, संतों का है, नफ़रत का हर एक तीर यहाँ टूटेगा। ये देश तो सूफियों का, संतों का है, नफ़रत का हर एक तीर यहाँ टूटेगा।
फिर अर्ज़ करता हूँ कि ईश्वर से रहमान अलग क्यों हो जाए, ईश्वर से रहमान अलग क्यों हो जाए, गीता से कुरान अलग क्यों हो जाए, ईश्वर से रहमान अलग क्यों हो जाए, गीता से कुरान का अलग क्यों हो जाए, और नाहलों की कुर्सी को बचाने के लिए हिंदू से मुसलमान अलग क्यों हो जाए, नाअहलों की कुर्सी को अदब अदब, ईश्वर से रहमान अलग क्यों हो जाए, गीता से कुरान अलग क्यों हो जाए, नाअहलों की कुर्सी को बचाने के लिए हिंदू से मुसलमान अलग क्यों हो जाए। ये भी देखें कि खुशबू से बसी गंगो जमन की खुशबू, खुशबू से बसी गंगो जमन की खुशबू, प्यारी है हमें अपने चमन की खुशबू, प्यारी है हमें अपने चमन की खुशबू, है कौन करे प्यार जो हमसे बढ़कर, हम मर के भी ओढ़ेंगे वतन की खुशबू। ऐ लोगो, आखिरी रुबाई, ऐ लोगो बचाना है मोहब्बत का ये बाग, ऐ लोगो बचाना है मोहब्बत का ये बाग, गायब करो इस मुल्क से नफ़रत का चराग, ऐ लोगो बचाना है मोहब्बत का ये बाग, गायब करो इस मुल्क से नफ़रत का चराग, शोलों से है शोलों का बुझाना बेसूद, धुलता है कहीं खून से भी खून का दाग, धुलता है कहीं खून से भी खून का दाग। अदब गज़ल का मतला हाजिर करता हूँ कि अपने बारे में जो सोचा तो समझ में आया, अपने बारे में जो सोचा तो समझ में आया, बुलबुला फूटता देखा तो समझ में आया, अपने बारे में जो सोचा तो समझ में आया, बुलबुला फूटता देखा तो समझ में आया, आसमां पर हैं जो धरती पे भी गिर सकते हैं, आसमां पर हैं जो धरती पे भी गिर सकते हैं, जब सितारा कोई टूटा तो समझ में आया, आसमां पर हैं जो धरती पे भी गिर सकते हैं, अदब जब सितारा कोई टूटा तो समझ में आया। और अर्ज़ करता हूँ कि नम हो मिट्टी तो किसी शक्ल में ढल सकती है, नम हो मिट्टी तो किसी शक्ल में ढल सकती है, जब इसे चाक पे रखा तो समझ में आया, नम हो मिट्टी तो किसी शक्ल में ढल सकती है, जब इसे चाक पे रखा तो समझ में आया, कैसे हम खर्च करें कैसे बचा कर रखें, कैसे हम खर्च करें कैसे बचा कर रखें, अपनी मेहनत से कमाया तो समझ में आया, कैसे हम खर्च करें कैसे बचा कर रखें, अपनी मेहनत से कमाया तो समझ में आया। ख़ास शेर हाजिर करता हूँ कि कैसे माँ बाप ने पाला था मशक्क़त से हमें, कैसे माँ बाप ने पाला था मशक्क़त से हमें, अपने बच्चों को जो पाला तो समझ में आया, कैसे माँ बाप ने पाला था मशक्क़त से हमें, अपने बच्चों को जो पाला तो समझ में आया। और साये रहमते रब था मेरे सर पर फारूक, साये रहमते रब था, रहमते रब था मेरे सर पर फारूक, उठ गया माँ का जो साया तो समझ में आया, उठ गया माँ का जो साया तो समझ में आया। एक दूसरी गज़ल के चंद शेर सुन लीजिए। अर्ज़ करता हूँ कि जी मैं हाजिर करूँगा, मैं हाजिर चंद शेर अर्ज़ करता हूँ कि रंगीन मुसीबत में बहुत रोज़ से हम हैं, एक थोड़ा सा शौक़ है शेर, रंगीन मुसीबत में बहुत रोज़ से हम हैं, उस शौक़ की चाहत में बहुत रोज़ से हम हैं, उस शौक़ की चाहत में बहुत रोज़ से हम हैं, और ज़िंदाने अज़ियत में बहुत रोज़ से हम हैं, ज़िंदाने अज़ियत में बहुत रोज़ से हम हैं, ये कैसी हुकूमत में बहुत रोज़ से हम हैं, ज़िंदाने अज़ियत में बहुत रोज़ से हम हैं, ये कैसी अज़ियत में बहुत रोज़ से हम हैं, और शैतान की इताअत में बहुत रोज़ से हम हैं। शेर देखिए साहब, अब्दुल्ला साहब, शैतान की इताअत में बहुत रोज़ से हम हैं, इस वास्ते ज़िल्लत में बहुत रोज़ से हम हैं, इस वास्ते ज़िल्लत में बहुत रोज़ से हम हैं। शुक्रिया। और दुश्मन को भी अल्लाह न दिन ऐसे दिखाए, कलीम भाई शेर सुनिए, दुश्मन को भी अल्लाह न दिन ऐसे दिखाए, बौनों की क़यादत में बहुत रोज़ से हम हैं, दुश्मन को भी अल्लाह न दिन ऐसे दिखाए, बौनों की क़यादत में बहुत रोज़ से हम हैं। और तारीख़ पे तारीख़ है, तारीख़ पे तारीख़,
तारीख पे तारीख है, तारीख पे तारीख मुनसिफ की अदालत में बहुत रोज़ से हम हैं। तारीख पे तारीख है, तारीख पे तारीख मुनसिफ की अदालत में बहुत रोज़ से हम हैं। आखिरी शेर कि जिस बात पे हो बात वही बात नहीं की, जिस बात पे हो बात वही बात नहीं की, बेकार की हुज्जत में बहुत रोज़ से हम हैं, बेकार की हुज्जत में बहुत रोज़ से हम हैं। गज़ल की 2-3 शेर एक अर्ज़ करता हूँ मैं, और उसके बाद में फरमाइश है कलीम भाई की। मतलब यूँ है कि वो लगावट का इशारा नहीं होने देते, वो लगावट का इशारा, वो लगावट का इशारा नहीं होने देते, हम भी इज़हारे तमन्ना नहीं होने देते, हम भी इज़हारे अदा, हम भी इज़हारे तमन्ना, वो लगावट का इशारा नहीं होने देते, हम भी इज़हारे तमन्ना नहीं होने देते, हम भी इज़हारे तमन्ना, हम भी इज़हारे तमन्ना नहीं होने देते। वो सारे इल्ज़ाम लिए फिरते हैं अपने सर पर, सारे इल्ज़ाम लिए फिरते हैं अपने सर पर, हम उन्हें शहर में रुसवा नहीं होने देते, हम उन्हें शहर में रुसवा नहीं होने देते, तीर नज़रों के चला देते हैं ज़ख्मे दिल पर, तीर नज़रों के चला देते हैं ज़ख्मे दिल पर, हुस्न वाले इसे अच्छा नहीं होने देते, हुस्न वाले इसे अच्छा नहीं होने देते, उम्र गुज़री वो किसी के न हुए आज तलक, उम्र गुज़री वो किसी के न हुए आज तलक, और किसी को भी वो अपना नहीं होने देते, और किसी को भी वो अपना नहीं होने देते। ख़ास तौर से एक शेर समाज फरमाइए, गज़ल से कुछ हट करके है। हुस्न वाले से अच्छा नहीं होने देते, और झूठ का शोर उठाए हैं ये गोदी चैनल, झूठ का शोर, झूठ का शोर, झूठ का शोर उठाए हैं ये गोदी चैनल, सच की आवाज़ को ऊंचा नहीं होने देते, सच की आवाज़ को झूठ का शोर उठाए हैं ये गोदी चैनल, सच की आवाज़ को ऊंचा नहीं होने देते, मतलबी हो गए हम लोग कुछ ऐसे फारूक, मतलबी हो गए कुछ, मतलबी हो गए हम लोग कुछ ऐसे फारूक,
बेतलब एक भी सजदा नहीं होने देते, बेतलब एक भी सजदा नहीं होने देते। भाई कलीम भाई, आपकी फरमाइश हाजिर कर रहा हूँ। जरा सा पानी दीजिए। मतलब हाजिर करता हूँ। जो ज़रूरी है बस वही कम है, जो ज़रूरी है, जो ज़रूरी है बस वही कम है, गम ज़्यादा है और खुशी कम है, गम ज़्यादा है और खुशी कम है। हुस्न मतला समात फरमाएं। क्या हमारी ये बेबसी कम है, क्या हमारी ये बेबसी कम है बहुत काम जिंदगी कम है बहुत काम जिंदगी कम है बहुत काम। और चश्मे साकी तो मेहरबान है मगर, चश्मे साकी तो मेहरबान है मगर, क्या करें अपनी प्यास ही कम है, क्या करें अपनी प्यास ही कम है। वो तुला है हमें नवाजने पर, वो तुला है हमें नवाजने पर, खुद हमारी आजिज़ी कम है, खुद वो तुला है हमें नवाजने पर, खुद हमारी आजिज़ी कम है, खुद हमारी आजिज़ी कम है। ये भी शेर देखें कि मंदिरों मस्जिदों में रश है मगर, मंदिरों मस्जिदों में रश है मगर, शो ज़्यादा है बंदगी कम है, शो ज़्यादा है बंदगी कम है। और कौन ये दूर हो गया फारूक, कौन ये दूर हो गया फारूक, चांद तारों में रोशनी कम है, जो ज़रूरी है बस वही कम है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ग्रुपिंग आके करवा लो। नुसरत जी आइए, आप आइए मेहमानों के शुक्रिया अदा करने के लिए, और महफिल जो भी आप, और उसके बाद एक ग्रुप फोटो। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और कामयाब प्रोग्राम हुआ।
और मैं आप लोगों की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरे एक छोटे से दावतनामे पे आप सभी लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। अब्दुल्ला साहब, ख़ास करके आप लोगों को जो भी सफ़र में तकलीफ़ हुई हो, परेशानी हुई, मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और यहाँ अगर कुछ चीज़ में कोई कमी रह गई हो तो भी मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। बहुत अच्छी महफ़िल, बहुत अच्छी समाअतें रहीं, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द फिर हम लोगों की मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सर, आइए। नुसरत जी आइए, आप भी ग्रुप के हो जाए यहाँ पे।